एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज जो है मैं एक बहुत छोटा टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ प्रिंट फंक्शन या प्रिंट स्टेटमेंट बोल लीजिए आप। क्योंकि प्रिंट का हम हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बहुत यूज़ देख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रिंट स्टेटमेंट पे एक दिन बात कर ली जाए। तो आज हम प्रिंट स्टेटमेंट की ही बात करेंगे सिर्फ, और एक फंक्शन की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जानना इसके बारे में सब कुछ ज़रूरी है। तो जब आप कंसोल पर जाएंगे, इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे, तो वहाँ पे आप अगर प्रिंट की हेल्प लेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का जो है डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है प्रिंट का। ये देखिए, तो ये प्रिंट का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है। इसमें आप देख लीजिए, प्रिंट वैल्यू हम जो पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, जनरली वो प्रिंट होने के बाद सब स्ट्रिंग बन जाती हैं, और वो आप किस सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से। बहुत सारी वैल्यूज़ आप पास कर सकते हैं, यही बता रहा है। सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इनके बीच में, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स लिखे और उनको बाद में जब वो प्रिंट होंगे तो अपने आप ही सेपरेटर उनके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि जॉइन में हुआ था। सिमिलरली अगर आप एंड की बात करें, जब लास्ट ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा उसके बाद वो एंड कैसे होगा, ये उसके बाद ये बताता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू लाइन होता है। देन हमारे जो फाइल जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में जाके राइट होती है, तो यानी कि जब भी हम देख पाते हैं कंसोल पे। देन फ्लश जो है वो फॉल्स रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, क्योंकि अगर आप फोर्सिबली, मतलब जनरली फ्लश जो है वो ट्रू तब होता है जब आपका जो बफर है जो पूरा कंप्लीट भर जाए, लेकिन वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, मेरे को पहले ही फ्लश करना है जो भी आपका बफर है उसको, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू करके इसको फ्लश कर सकते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? वैल्यू प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम को पास करता है, या फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को पास करता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को करता है। तो आप फाइल जो है वो पास कर सकते हैं अगर चाहें तो आप, ठीक है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की तरह। एंड वहाँ पे जो है आप प्रिंट स्टेटमेंट को वहाँ पे भी देख जाएंगे, उसके मतलब जो प्रिंटिंग होगी वो उस फाइल के थ्रू हो जाएगी, उस फाइल में हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, तो वो वहीं पे डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल पे। सो सेपरेटर जो है वो जो है स्ट्रिंग इंसर्ट बिटवीन वैल्यूज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एंड भी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड फ्लश के बारे में हमने बात कर ली है कि अगर आप फोर्सिबली फ्लश करना चाहते हैं बफर को, तो आप जो है फ्लश को ट्रू कर दीजिए। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं फिर प्रिंट स्टेटमेंट को और गहराई से। तो बेसिकली हमें जो है सेपरेटर और एंड का यूज़ देखना है, क्योंकि यही हमारे काम में कोर्स में ज़्यादा है। सो ये देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट आपके सामने है। मैंने एग्जांपल लिए हैं, चारों लाइनों को मैंने एग्जीक्यूट किया। इन चारों लाइनों को इन चार लाइनों को मैंने डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद जो प्रिंट आया वो आपके सामने है। तो वो कैसे आया मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सो देखिए, पहला स्टेटमेंट मैंने रन किया। अगर मैं पहला स्टेटमेंट रन करूँ, देखो तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने पास किए हैं। प्रिंट कॉमा फिर इस कॉमा फिर ए कॉमा फिर कंप्यूटर फिर कॉमा फिर लैंग्वेज। देन आपने देखिए मैंने यहाँ सेपरेटर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्पेस ही सेपरेटर, एंड स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन। तो इसके बाद क्या होना चाहिए कि ये जो सारे स्ट्रिंग है वो सेपरेट करना चाहिए स्पेस से, और लास्ट में जो है न्यू लाइन की वजह से जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन में मूव कर देना चाहिए, यानी कि अगला स्टेटमेंट जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट हुआ विथ स्पेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस, यहाँ पे स्पेस। तो ये जो स्पेसेस हैं ये प्रिंट हुए बिकॉज ऑफ सेपरेटर। देन यहाँ पे जो था वो न्यू लाइन कैरेक्टर जो है एग्जीक्यूट हुआ, उसने जो भी कर्सर है उसको मूव कर दिया नेक्स्ट लाइन में। नाउ नेक्स्ट लाइन में जो प्रिंट है, आप ये जो देख रहे हैं प्रिंट, ये प्रिंट हुआ, लेकिन मैंने यहाँ क्या चेंजेस किया, यहाँ सेपरेटर मैंने कॉमा डाल दिया, और जो एंड कैरेक्टर है वो न्यू लाइन ही है। तो यहाँ देखिए आपको कॉमा से सेपरेट हुई है वैल्यू, ना कि स्पेस से, और न्यू लाइन की वजह से फिर से कर्सर जो है न्यू लाइन में मूव कर गया। और आप देखिए कि जो नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हुई, क्योंकि यहाँ सेपरेटर तो मैंने जो है वही सेम रखे हैं, लेकिन जो एंड स्टेटमेंट है यहाँ मैंने स्पेस डाल दिया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंड जैसे ही हुआ, जैसे ही ये प्रिंट होने के बाद स्टेटमेंट यहाँ तक ये प्रिंट हुआ, और जैसे ये एंड हुआ वहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट हुआ इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन। सो जो अगला प्रिंट हुआ स्टेटमेंट वो डायरेक्टली यहीं प्रिंट हुआ, और क्योंकि सेपरेटर का जहाँ कॉमा था यहाँ पे कॉमास प्रिंट हुए, और ये जो है आपका एंड जो है वापस से यहीं पे अगला भी कुछ प्रिंट होगा तो इसी लाइन में प्रिंट होगा, ये बता रहा है। आप चाहे तो कोई और कैरेक्टर भी ले सकते हैं, मैंने स्पेस लिया है, आप कुछ और कैरेक्टर से भी एंड कर सकते हैं, आप कुछ और कैरेक्टर से सेपरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जैसे आप यूज़ करना चाहें कर पाएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट अपने आप में जो है बहुत स्मार्ट स्टेटमेंट है, और इसकी जो भी आउटपुट आते हैं आपको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखना है कि प्रिंट में क्या क्या लिखा हुआ है,
इसको नोटिफाई करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली ही जो भी ऑब्जेक्ट पास हुए हैं उनको प्रिंट करना है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके बेसिस पे कि प्रिंट स्टेटमेंट दे दे आपको और अलग अलग तरह से पूछे। देखिए जॉइन में भी हम लोग इंसर्ट कर रहे थे और जो ज्वाइन कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स को वो किसी से जो है सेपरेटर के बेसिस पे ही कर रहे थे। तो वो जो सेपरेटर था वहाँ पे अपने आप वो ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता था हर के बीच में, हर ऑब्जेक्ट के बीच में, आपको ज्वाइन स्टेटमेंट याद हो तो ये कुछ काम ऐसा सेम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी कर रहा है। तो आपको जो है अपने आप ट्राई करने हैं और एग्जांपल ट्राई कीजिए। बेसिकली सेपरेटर और एंड का आपको यूज़ पता होना चाहिए। फ्लश जो है अगर आप फोर्सेबली करना चाहें तो ट्रू कीजिए, अदरवाइज़ वो फॉल्स रहता है। और जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल रहती है वो स्टैंडर्ड आउटपुट रहती है, जिससे कि हम आउटपुट तुरंत देख पाते हैं। सो आपको होप समझ आया होगा आज प्रिंट स्टेटमेंट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।